बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान कहते हैं जो आपके पास है, आपका संसार है, उसमें खुश रहना सीखिए। क्योंकि भले ही आप मानते होंगे कि आप संसार के लिए कुछ नहीं हैं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार हैं। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, क्रोध न करना, किसी की निंदा न करना, सदा प्रिय वचन बोलना, इंद्रियों को वश में रखना, ये सब लक्षण उत्तम पुरुष में होते हैं। बिना श्रद्धा के जो भी किया हुआ शुभ कार्य लाभदायक नहीं होता है, ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में। इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। तो कहते हैं कि आपके शक्ति पे कर्मों से ज़्यादा आपके प्रति आपके मन में शत्रुता के विचार ही आपका नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए याद रखना चाहिए कि व्यक्त आने पर चांद और सूरज भी ग्रहण लग जाते हैं, जो आपकी चमक को कुछ पल के लिए छिपा सकते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं कम कर सकते। इसलिए हमेशा अपने में विश्वास रखें। खुद पर लगे झूठे इल्ज़ाम पर ज़्यादा चिंतन मनन करने से बेहतर है इसको हल्के में लें। अपने अंदर शक्तियों को परखने का साधन मानते हुए ईमानदारी से विश्लेषण करें, ईमानदारी से उसको समझें। कहते हैं कि दीपक जलता है तो दीपक सब तरफ उजिला करता है, परंतु दीपक से कोई सब जगह वो प्रकाश देता है, और लेकिन दीपक से काली लौ क्यों निकलती है? कभी आपने इसको विचार किया कि दीपक जो सबको प्रकाश दे रहा है उसको काली लौ क्यों निकलती? उसकी काली लौ निकलने का कारण होता है कि वो पूरा अंधेरा खाता है और आपको प्रकाश देता है, इसलिए उसकी काली लौ निकलती है। तभी कहते हैं सब कुछ भगवान पर ही ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो कर्मों का फल तो सबको होता ही है, और एक कहते हैं कि हम क्या करते हैं महापुरुष, अच्छे विचार जैसे विचार करेंगे वैसा ही मेरा मन बनेगा। कहते हैं बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है, एक सज्जन ने तोता पाल रखा, उससे वो बहुत स्नेह करते थे। एक दिन बिल्ली उस तोते पर झपटी और तोता उठा कर ले गई। वो सज्जन रोने लगे। लोगों ने कहा, प्रभु आप क्यों रोते हो, हम आपको दूसरा तोता ला देंगे। वो सज्जन बोले, मैं तोते को दूर जाने पर नहीं रो रहा हूँ। पूछा, फिर क्यों रो रहे हो? कहने लगा, दरअसल बात यह है कि मैंने उस तोते को रामायण की चौपाइयाँ सिखा रखी थी। वो सारा दिन चौपाइयाँ बोलता रहता था, परंतु आज जब बिल्ली उस पर झपटी तो चौपाइयाँ भूल गया और टॉप टॉप करने लगा। अब मुझे फिर फिक्र हो रही है कि रामायण तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन जब यमराज मुझे लेने झपटेगा तब मालूम नहीं मेरी जिभा में रामायण की चौपाइयाँ निकलेंगी या तोते की तरह टॉप टॉप निकलेंगी। इसलिए महापुरुष हमेशा क्या करते हैं, भगवत भजन करते हैं, याद करते हैं, जिससे कि हमारे मुख से अंत समय भी प्रभु का नाम निकले। क्योंकि हम जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, हमारा मन वैसे ही बनता है। अगर हम जान जाएं कि आज हमारी मृत्यु है तो हम अपने को बदल लेंगे। पता ही नहीं चलता है, अचानक। कहते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि आज सांस ही हम मर जाना है, तो क्या तुम सोचते रहोगे? तुम्हारे दिन का व्यवहार उसी तरह रहेगा जो इसे ना पता चलने पर चलता। क्या तुम उसी भाट दुकान जाओगे,
उसी बात ग्राहकों को शोषण करोगे, क्या उसी बात व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसी ही होगी जैसा एक क्षण पहले थी? क्या मन में वासना उठेगी? काम उसी तरह करोगे? सुंदर स्त्रियाँ आकर्षित करेंगी, रात से गुजरती कार तुमको अच्छी लगेगी, किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी नहीं, सब बदल जाएगा और मौत का पता भी नहीं चल पाएगा। आज शांत हो जाने वाली है तुम्हारी जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग और शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा भी स्मरण तुम्हें भी नहीं होगा जो तुम हो। मृत्यु को अटल सत्य पर यदि हम हर दिन अंतिम दिन मानकर जिए तो जीवन का सार कुछ और ही होगा। तो हम और अपने जीवन को किसी को इतना भी भाव मत दीजिए कि वो आपके भाव को रद्दी के भाव समझे, आपको कुछ समझे ही ना। किसी को इतना अपने ऊपर भाव मत करने दीजिए जो आपकी वैल्यू ही ना समझे। कहते हैं जिसके मन में प्रभु है भाग्य में उसके वैकुंठ धाम है। जिसके चरणों में जिसने जीवन वार किया कर दिया प्रभु के चरणों में, संसार में उसका कल्याण ही कल्याण है। भगवान ने गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से किसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको जीना, सब पे जीना छोड़ दो। सबके लिए मत मरो, सबके लिए मत जियो। ये संसार ऐसा ही है कि कोई किसी का नहीं होता है। सबकी चिंता मत करो, कम करो। जितनी चिंता करोगे उतना लोग तुमको परेशान करेंगे। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है बेशक, इसलिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों न करनी पड़े, परंतु उसको अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। भक्ति एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा करो। उसके कृष्ण भगवान की मूर्ति लाकर पूजा करनी शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हें दूर दूर होंगे। अगले दिन वो एक काली माँ की मूर्ति ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर टाड़ पर रख दी और काली माँ की मंदिर की पूजा करने लगा। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को लगाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण जी भी सुन लेंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण के मुँह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के ऊपर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था परंतु आप आज कैसे प्रकट हो गए? श्री भगवान बोले, कृष्ण भगवान बोले, समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुझे एहसास हुआ कि कृष्ण श्वास ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रकट हुआ। क्योंकि कहते भगवान की पूजा केवल एक मूर्ति समझकर नहीं करनी चाहिए, उनको एक जीता जागता प्रमाण है, जीता जागता इंसान है समझकर पूजा करो। वो हमारे दिल में है। मेरे मन में क्यों रोता, जो लिखा है वही होता है। रास्ते 10 खुलते हैं जब एक बंद होता है। जिन पेड़ों पर फल नहीं होते, क्या वहाँ चिड़ियों का बसेरा नहीं होता है? हिम्मत हारने से तुझे क्या मिलेगा, रात के बाद तो सवेरा ही होता है। कितनी भी उड़ान भर ले आसमान में, मिलना तो सबको जमीन पर होता है। मत मायूस हो दुनिया के सितम, दुख को पाकर। सुना है जिसको कोई नहीं उसका खुदा होता है। इसका कोई नहीं तो भगवान तो उसका है ही, क्यों मासूम होते हो? कहते हैं जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला जरूर होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। यारो जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। आपकी हंसी को होठे से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है।
कृष्ण जी कहते हैं, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही जाना है। रोने से तू आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो, इंसानियत हो, ऊपर वाला साथ उसी का देता है। जीवन में परेशानी चाहे कितनी बड़ी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी खुशियाँ कान्हा को सौंप कर सच्चे मन से सिर्फ उनकी भक्ति करना चाहिए। तभी कहते, एक भक्त 20 साल से लगातार भगवत गीता का पाठ किया करता था। अंत में भगवान उसकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता का पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही वक्त ने ये सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा मैं तेरे पाठ से बिल्कुल खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। वो भक्त बोला, बड़ा सुंदर वाक्य, भगवान आप खुश हो या नहीं हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसलिए नाच खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुन लिया। मैं तो इसलिए नाच रहा हूँ कि कम से कम सुना तो सही मेरा पाठ। आप खुश हुए या नहीं मैंने पढ़ा, आपको मालूम कि हाँ सुना। कहते जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव भवसागर से जरूर पार होती है। भगवान उसको भवसागर में कभी डुबोते नहीं है। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। मौन मोह विचार कर देखो, देवताओं के शत्रु शब्द गहनों से सजी हुई सुंदरी अच्छी नहीं लगती है बिना वस्त्र के। उसी प्रकार से राम के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमें वाणी अच्छी नहीं लगती है। भगवत भजन के बिना हमारी वाणी अच्छी नहीं लगती है। भगवत भजन से ही हमारे हमारे वाणी में सुंदरता आती है। और कहते हैं हमें ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक भिखारी, एक बार एक राजा, वो जब भी मंदिर जाता, दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठे करते थे। दाईं तरफ वाला कहता, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। तो बाईं तरफ वाला कहता, ए राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कम दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता, ईश्वर से मांग, वो उसकी सबकी सुनता है। बाईं तरफ वाला कहता, जवाब देता, चुप कर मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठा है वो हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी सुनेगा, लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वो हमेशा मुझसे ही मांगा करता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें स्वर्ण मुद्राएं डाल दो और उसे दे आओ। मंत्री ने ऐसा किया। अब भिखारी ने उस खीर को खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, हुड़ बड़ा आया, ईश्वर देगा। ये देख राजा मांगा तो मिल गया। खाते खाते जब उसका पेट भर गया, उसने बची हुई खीर का बर्तन दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी आज भी वैसे बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा कि क्या तुझे खीर में भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी बोला, क्या स्वादिष्ट बहुत थी, मैंने खूब पेट भर खाई। और राजा, फिर जो बची भिखारी, फिर जब मेरा पेट भर गया तो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता था, मैंने उसको देकर कहा, मूर्ख हमेशा कहता था ये राजा दे गया, ले खा ले। राजा मुस्कुरा कर बोला, अवश्य ही ईश्वर ने उसे दिया। तो उसको भगवान ने दिया, उसे बची खीर दे दिया, उसमें स्वर्ण मुद्राएं सारी चली गई। अब वो कहता था वो ईश्वर देंगे, भगवान देंगे, और ये राजा देंगे कहते थे, ये खीर खा के ही संतुष्ट हो गए। इसलिए कहते हैं संतोष में बहुत शक्ति होती है। तभी प्रभु कहते हैं कि प्रयास करो, तमाशा मत देखो। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ये दृश्य देख रही थी और चोंच में पानी भरकर बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और डालती,
जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो कहा कि अगर ये प्रयास कर सकती तो हम लोग भी प्रयास करें। उन लोगों ने प्रयास किया और किया, आग बुझ गई। सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होता था क्या? नहीं थे। तो ये चिड़िया बोली, कुछ हुआ या नहीं हुआ, पानी डालने से ये हुआ। मुझे गर्व है कि जब भी आग की बात होगी तो मेरा नाम अवश्य याद किया जाएगा। भगवान ने कहा कि क्या है, भक्ति हाथ पैर नहीं होती है, वरना विकलांग कभी न कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी भी न कर पाते। ना ही भक्ति बोलने से होती है, वरना गूंगे बहरे नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाती है। तब मेरा खो गया बाजू कंधिया तेरे सत्संग में, मेरा खो गया बाजू कंधिया तेरे सत्संग में। घर को जाऊं का ना सास लड़े, घर को जाऊंगी का ना सास लड़ेगी। कर देगी आना जाना बंद कन्हैया तेरे सत्संग, मेरा कर देगी आना जाना बंद कन्हैया सत्संग में। मेरा खो गया बाजू कन्हैया तेरे सत्संग में। घर को जाऊं का ना जेठानी लड़ेगी, को जाऊंगी तो जेठानी लड़ेगी। आज नी लड़ेगी मुझसे कर लेगी बोला चला बंद कन्हैया तेरे सत्संग, मुझसे कर लेगी बोला चला बंद कन्हैया तेरे सत्संग में। मेरा खो गया बाजू बंद कन्हैया सत्संग में, सत्संग में तेरे सत्संग में। मेरा खो गया बाजू बंद कन्हैया तेरे संग में। घर को जाऊंगी देवरानी लड़गी, घर को जाऊंगी देवरानी लड़गी। वो तो कर देगी बिना बंद कन्हैया तेरे सत्संग में, वो तो कर देगी बिना बंद कन्हैया तेरे सत्संग में। ओ मेरा खो गया बाजू बंद कन्हैया तेरे सत्संग में, मेरा खो गया बाजू बंद कन्हैया तेरे सत्संग में। घर को जाऊंगी मेरी ननद लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी। वो तो कर देगी आनो जानो बंद कन्हैया सत्संग से, वो तो कर देगी आना जाना बंद कन्हैया तेरे सत्संग में। हो गया बाजू बंद कन्हैया तेरे सत्संग में। घर को जाऊंगी मेरे पति लड़ेंगे, जाऊंगी मेरे पति लड़ेंगे। वो तो घर पति लड़ेंगे, वो तो कर देंगे बोला चला बंद कन्हैया तेरे संग में। वो तो कर लेंगे बोला चला बंद कन्हैया तेरे सत्संग में। मेरा खो गया तू बंद कन्हैया तेरे सत्संग में, मेरा खो गया तू बंद कन्हैया तेरे सत्संग में। ओ कन्हैया तेरे सत्संग में, वो तो चित कर देंगे एक कन्हैया तेरे सत्संग में। मेरा खो गया बाजू बंद कन्हैया तेरे सत्संग में, मेरा खो गया बाजू बंद कन्हैया तेरे सत्संग में। मेरा खो गया बाजू बंद कन्हैया तेरे संग में। ओ सावरिया तेरे सत्संग में, मेरा खो बाजू बंद कन्हैया तेरे सत्संग में।
बेटा खो गया बाजू बंद चलिया तेरे सत्संग में। बोलो बाकी बिहारी लाल की।